हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों, आज समान विज्ञान के टॉप 25 प्लस प्रश्न देखेंगे जो प्यारे गुरुजी खान सर के बुक होंगे। तो दोस्तों, यह जो 25 प्लस प्रश्न है यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। तो जैसे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पुलिस, बैंक तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में ये 25 प्लस प्रश्न बार बार रिपीटेड होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ाई करें और यह बात कभी मत सोचना कि सफलता नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आप मेहनत करें, सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाएं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी में अपने कामों के लिए विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम के लिए उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रकाश विद्युत प्रभाव नियम के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे जिसने दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी, इसके लिए उसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों, वस्तु का वेग बढ़ जाता है इसलिए धनात्मक त्वरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि बल 0 है तो इसलिए किया गया कार्य कितना होगा। तो दोस्तों, अगर फोर्स 0 होगा तो किया गया कार्य 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए पहाड़ों पर पानी कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलने लगता है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों, पहाड़ों पर जो पानी उबलने लगता है दोस्तों वह 100 डिग्री सेल्सियस के कम तापमान पर ही पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित है तो एक बिंदु पर रखा गया छवि का निर्माण कहाँ पर होगा। तो दोस्तों, एक अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखा जाए तो उसका छवि का निर्माण कहाँ होगा। तो दोस्तों, इसका जो छवि का निर्माण होगा दोस्तों वह वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए देश विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों के पर आधारित नहीं है तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक घंटी जो होते हैं दोस्तों वह विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर अनुप्रयोग आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्व आवर्तियों की आवर्ती परास क्या होती है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्वर आवृत्तियों का आवर्ती परास कितना होता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन एल कक्षा में रखी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश का उपयोग कर दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसका उपयोग कर दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जा सकता है तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों, सार्वत्रिक सूचांक का उपयोग करके दुर्बल अम्ल एवं प्रबल अम्ल के बीच विभेद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश के आवर्धिक स्वभाव माना जाता है। तो दोस्तों, मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है दोस्तों उसमें तत्वों के किस गुण के कारण रखा गया है। तो दोस्तों, मेंडलीव के आवर्त सारणी जो है दोस्तों उसे परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो दोस्तों, अवक्षेपण जो अभिक्रिया है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड बराबर हो जाएगा बेरिलियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु क्या कहलाएगी, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों वह अमलगम कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो समान सूत्र होता है दोस्तों वह CnH2n+2 होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र क्या होता है, तो इसका आंसर लाएंगे CnH2n+2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा रेशा सबसे अधिक मजबूत प्राकृतिक रेशा के रूप में माना जाता है, तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों रेशम जो है दोस्तों वह सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेसोहोल एक मिश्रण है। तो दोस्तों गेसोहोल जो एक मिश्रण है दोस्तों वह गैसोलीन और इथेनॉल का मिश्रण है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गेसोहोल एक मिश्रण है, तो दोस्तों गैसोलीन और एथिनिल का जो मिश्रण होता है दोस्तों वह गेसोहोल होता है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों जीव विज्ञान के जनक जो है दोस्तों वह अरस्तु हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाने जाते हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों अरस्तु जो थे दोस्तों उसे जीव विज्ञान का जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिका का उत्पादन करता है, उसे क्या कहलाता है। तो दोस्तों उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिका का उत्पादन करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों विभोजक या मेरिस्टोमिक उत्तेजक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में जो मांसपेशियां को हड्डियों से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला उत्तक को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों कंडारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विटामिन तथा रासायनिक नाम का मिलान करें। तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वह रेटिनोल है। दूसरा है दोस्तों विटामिन बी। तो दोस्तों विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वह थायमिन होता है। तीसरा है दोस्तों विटामिन डी। तो दोस्तों विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों वह कैल्सिफेरॉल है। और अगला है दोस्तों विटामिन ई। तो दोस्तों विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह टेकोफेरॉल है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाफेलिज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं। तो दोस्तों एनाफिलीज मच्छर जो होते हैं दोस्तों वह जो काटने से बीमारी होता है वह कौन कौन बीमारी होता है। तो देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट है मलेरिया। तो दोस्तों यह बिल्कुल सही है, फाइलेरिया यह गलत है, डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनाफेलिज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करती हैं। एनाफेलिज मच्छर जो होता है दोस्तों वह केवल मलेरिया वेक्टर वहन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों राइजोबियम जो होता है दोस्तों वह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक पर्यावरण में शामिल है। तो दोस्तों जैविक पर्यावरण में जो शामिल होते हैं दोस्तों वह उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में जैविक पर्यावरण में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी का जो तात्पर्य होता है दोस्तों वह औद्योगिक प्रक्रिया से में सजीवों का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर क्या कहलाता था। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर क्या कहलाता है, तो इसका आंसर लगेगा दोस्तों बेसलेसिक इंजन जो थे दोस्तों वह चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और
क्लोज बटन डैश पर दिखते हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन दिखते हैं तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों टाइटल बार पर दिखते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आएँ। तो दोस्तों आपके लिए खास बात बता देना चाहता हूं, अगर आप फ्री में क्विज देना चाहते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो रोजाना सुबह शाम 8 बजे जीके जीएस साइंस तथा करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए यह प्रैक्टिस सेट रामबाण साबित होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।